इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस डोमेन को दो हिस्सों में फाड़ देता है और धीरे धीरे करके उसके अंदर आने लगता है। वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उससे बचने के लिए अलग अलग जगह भागने लगते हैं, पर वो उसी डोमेन के अंदर रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जो कि अलग ही नशे फूक के आया हुआ होता है वो सीधा उसी कॉफिन के पास भरने लगता है। पेंगबा उसे देख के कहता है कि ये मॉन्स्टर आखिरकार है क्या, जिसके ऊपर ये फैन उसे बताता है कि शायद से हम जिन मॉन्स्टर से मिले थे ये उनका दादा या परदादा होगा। और वहीं दूसरी तरफ वो जो डीमन होता है वो धीरे धीरे उस कॉफिन के पास जाने लगता है और उसके अंदर हाथ डालता है और जिससे कि वो एक छोटे कफिन को पकड़ सके। पर तभी वो कफिन गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ के ऊपर अपनी एनर्जी फेंक के मारता है, जिससे कि जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वजन को नहीं संभाल पाता और अपने पैरों के बल लड़खड़ाने लगता है। अब उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि कॉफिन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेके वो चिल्लाने लगता है। ये फैन और उसके साथियों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लगती है उसकी चिल्लाने की वजह से। पर दूसरी तरफ ये फैन जो होता है वो लीशा फैन और उसके दोस्त केड को भी बचाता है क्योंकि वो लोग इस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे कुचलने से मरने वाले होते हैं। और वहीं जब ये फैन खुद मरने वाला होता है तभी पेंगबाओ जो होता है वो आगे बढ़ के आता है और उसे बचा लेता है। और वहीं ये फैन को एक आइडिया लग जाता है कि अभी कुछ समय पहले वो मॉन्स्टर कुछ समय के लिए रुक गया था और वहीं जो उसके पास स्टोन है वही इसके अंदर कुछ काम आ सकता है। और वो फिर अपना दिमाग चलाने लगता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर को हरा सकता है। इस तरह का उसके पास एक आइडिया, इसलिए वो पेंगबाओ को कहता है कि तुम स्टूडेंट को बचाओ और मैं भी इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। ये फैन जो कि एक बहुत ऊंची जगह पे चढ़ने लगता है जिससे कि वो मॉन्स्टर को हरा सके। तो दूसरी तरफ पेंगबाओ जो होता है अपने मैजिकल वेपन की मदद से अपने दोस्तों को बचाता है। वहीं वो जो मॉन्स्टर होता है उन सभी के मैजिकल वेपन को अपने पास खींचने लगता है अपनी पावर की मदद से। और वहीं जब वो सारे वेपन उसके पास आ जाते हैं तभी वो उन सारे वेपन को वहीं पे ब्लास्ट कर देता है आसमान के अंदर ही। पर कुछ लोग जो कि उसे वेपन नहीं देना चाहते थे वो अपने वेपन को पकड़ के रखते हैं, जैसे कि लुओ। और वहीं दूसरी तरफ अब जो मॉन्स्टर होता है वो पागल हो जाता है और वापस से उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। वो लोग उससे बचने की कोशिश तो करते हैं पर वहीं पे उस मॉन्स्टर के हाथ में लगी हुई जो बड़ी बड़ी चैन होती है उनकी वजह से वो लोग खुद को नहीं बचा पा रहे होते। वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और वापस से उन लोगों के ऊपर अपनी चैन की मदद से अटैक करता है। और वो उस कॉफिन के ऊपर इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है जो कि ये फैन होता है उस चैन की मदद से एक ऊंचाई वाली जगह पे जाने का प्लान बनाता है और उस चैन को जो कि उसकी तरफ आ रही होती है उसे बहुत ही कस के पकड़ लेता है और वो चैन जो कि उसे एक ऊंची जगह पे पहुंचा देती है। ये फैन बड़ी ही खतरनाक तरीके से वहाँ पे पहुंचता है और कहता है कि अब मॉन्स्टर तेरा दिन आ ही गया है। यह कहने के बाद वो ऊपर अपनी कोट वाली जेम के अंदर से वापस से उसी स्टोन को बाहर निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। वो मॉन्स्टर पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है ये फैन जो है उस जगह पे कूदता है और उसी की तरफ बढ़ने लगता है। उस मॉन्स्टर के जो शरीर के अंदर व्हील होता है वो चलने लगता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वापस से चिल्लाने लगता है। मॉन्स्टर चिल्लाता तो है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है क्योंकि उस कॉफिन के कर्मचारी जो कि कुछ ड्रैगन होते हैं वो अब जाग जाते हैं और वो वापस से उसे खींचने के लिए तैयार होते हैं और वो अब अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कॉफिन को खींचने लगते हैं। ये फैन के दोस्त उसे देख लेते हैं और वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागने लगते हैं क्योंकि उन सभी को खुद की जान प्यारी थी। वहीं वो ताबूत उन सभी को अपने अंदर वापस से खींचने लगता है और ये फैन को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसी के साथ वो ताबूत वहाँ से चला जाता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि ये इसका आखिरी चांस था यहाँ से बाहर निकलने का, पर वो नहीं निकल पाया और उसने उन लोगों को ऐसे ही जाने दिया। वो डोमेन भी वहाँ से खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो आखिरकार वहाँ पे मारा जाता है और वो कुछ एनर्जी में बदल जाता है। वो एनर्जी जो कि उस जमीन के नीचे जाने लगती है और एक पोर्टल से ट्रेवल करते हुए अपने बड़े शरीर में जाके मिलती है जो कि एंसेस्टर क्रोकोडाइल होता है। अब वो सभी लोग जो कि उसी कॉफिन के अंदर पहुंच जाते हैं वो आराम करने के लिए आगे जाने लगते हैं, पर वहाँ पे कुछ लोग अलग अलग टीम भी बना लेते हैं। उन्हीं के बीच में जो पेंगबाओ होता है वो उस प्लेनेट को और उस मॉन्स्टर्स को गाली देने लगता है क्योंकि उनकी वजह से उनके काफी सारे दोस्त मारे गए हैं। पर जो ये फैन होता है उसे शांत कराता है और सारे लोग उसी कॉफिन के पास जाके आराम करने की सोचते हैं, जहाँ पे कि ये फैन जो होता है उसी कॉफिन के ऊपर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पे लीशा आती है और वो ये फैन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहीं लीशा उसे ये बताती है कि जब भी मैं कभी इस कॉफिन को देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह का रास्ता है जहाँ पे ये ड्रैगन्स जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ये फैन होता है उसे भी ये पता होता है और कहता है कि इस तरह की जो नॉलेज है वो हमारे समझ के पार है क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं और इस तरह की नॉलेज सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशंस को ही थी। और मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन होगी जिसने इतना सब कुछ किया है। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक चश्मे वाले लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये फैन के पीछे बैठा हुआ होता है, उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैं सो जाऊंगा और उठूंगा तब शायद से एक बुरा सपना होगा जो कि खत्म हो जाएगा। वहीं बाकी के लोग भी यही सोचते हैं और एक एक करके सब सोने लगते हैं। पर दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है। सारे लोग एक एक करके सोने लगते हैं
और सारे ही लोग एक बार में सो जाते हैं। पर तभी ये फैन को एक आवाज़ आती है और वो देख पाता है कि उनका फ्रेंड शैन जो है वो मर चुका है। और वहीं पे लुओ की भी आँख खुलती है और वो ये फैन को उसके पास देखता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो ये फैन को यहाँ पे फंसा सकता है। धीरे धीरे करके सारे लोग वहाँ पे आने लगते हैं और वहीं लुओ जो होता है ये फैन की तरफ देख के कहता है कि अगर तुम्हें उससे बदला लेना ही था तो तुमने उसे मारा क्यों? तुम्हारे दिल के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि अपने दोस्तों के लिए। पेंग बाओ उसकी डेथ को कंफर्म करता है और एक एक करके सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर कहते हैं कि इसकी मौत कैसे हो सकती है। लुओ उन सभी को कहता है कि जरूर ये फैन ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि पिछले प्लेनेट पे इन लोगों के बीच में एक लड़ाई हुई है। तुम अपने दोस्त को क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो तुम वैसे भी ले सकते थे, पर तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं थी। वो ये सारी बातें चिल्लाते हुए कहते हैं कि बाकी लोगों को भी सुनाई दे जाए और उसका साथी यानी कि लुओ का साथी ली भी उसके साथ देता है। वहीं एक लड़की ये फैन से कहती है क्या सच में तुमने इसे जान से मार दिया है? तुम सच बताओ। वहीं पेंग बाओ कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम सभी लोगों को इसी ने बचाया है। ये भी उसकी मदद करती है। पर लुओ कहता है कि हम कैसे यकीन कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई और भी नहीं था। दूसरी तरफ केट जो होता है वो भी अब ये फैन का नाम लगाने लगता है क्योंकि शैन और उसके बीच में पिछले प्लेनेट पे लड़ाई हुई थी और वो लुओ की ही तरफ होता है। पर दूसरी तरफ अब हमें पेंग बाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है ए विदेशी कुत्ते, तू अपने मुंह को बंद रख, तो ये फैन के बारे में क्या जानता है? पर ली शाओ भी उसी की साइड लेती है और पेंग बाओ भी कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि तुम सभी लोग इसके इस तरह के उद्धार को इस तरह चुका रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें पता चलता है ये फैन जो है उसे मालूम चल गया है कि लुओ उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर दूसरी तरफ जो शाओ होती है वो कहती है अगर ये फैन ये सब नहीं कर सकता तब उसे एक सबूत तो दिखाना ही होगा। ये फैन को इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो शैन के शरीर को चेक करने लगता है और चेक करते हुए उसके हाथ को उसके पेट पे से हटाता है। तभी उसके हाथ के नीचे से वही पिद्दू शैतान बाहर निकल के आता है जो कि उनके ऊपर हमला करता है। पर ये फैन उसे भगा देता है। तो दूसरी तरफ ये फैन पेंग बाओ को कहता है कि तुम इनकी रक्षा करना जब तक मैं इसे निपटा के आता हूँ। पेंग बाओ उन सभी को अपने पीछे खड़ा होने के लिए कह देता है। ये फैन जो कि धीरे धीरे करके उस कफन की दूसरी तरफ चला जाता है और लोगों की नजरों से परे हो जाता है और वो वहाँ पे अब उस शैतान को ढूंढने लगता है जिसने कि उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रखा है और वो धीरे धीरे करके आगे जाने लगता है। पर तभी वो शैतान उसके ऊपर हमला करता है पर वो उस पिद्दू शैतान के ऊपर अपने लैंप से अटैक करता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे अब जलने लगता है। पर तभी ये फैन का हाथ जो है उसी कॉफिन पे जाके लगता है और वहाँ से रोशनी चमकने लगती है। ये फैन ये देख के हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। पर तभी उसके सामने उस कॉफिन के अंदर से निकले हुए शब्द उसकी आंखों के सामने आ खड़े हुए होते हैं और उन्हीं में से कुछ शब्द उसके दिमाग के अंदर छप जाते हैं। तो दूसरी तरफ उसके दोस्त उसे आवाज लगा के बुलाते हैं कि तुमने उसे मार तो दिया, जिसपे ये फैन कहता है मैंने उसे मार दिया और कफिन के शब्द वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये फैन अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि उसके पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं क्या क्या हुआ था, जिसके ऊपर ये फैन उन्हें कुछ बताने वाला होता है कि तभी वो जगह हिलने लगती है और वहाँ पे रोशनी से एक रास्ता बनने लगता है। ये देख के ये फैन कहता है कि शायद से अब हम अपने अगले प्लेनेट पे पहुंचने वाले हैं। ये बात सुन के वो लोग घबरा जाते हैं और दूसरी तरफ हमें बाहर उन्हें ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड से एक दूसरे प्लेनेट पे आके टकरा जाते हैं। उनके टकराने की वजह से वो एक जगह पे जाके लटक जाते हैं। दूसरी तरफ वो कफिन धीरे धीरे करके खुलने लगता है और उन सभी लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट करके बाहर की दुनिया में भेज देता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं वो कफिन एक खाई में जाके गिर जाता है। उन लोगों की फट जाती है कि भाई अब हम लोग कैसे बचेंगे, जिसके ऊपर पेंग बाओ और ये फैन दिमाग में सोचने लगते हैं। लुओ की कुछ ज़्यादा ही फट जाती है। वो कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ। ये फैन उसे रोकते हुए कहता है कि हम सभी लोग यहाँ से निकलेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पे जीवन हो सकता है, जिसके ऊपर ली शाओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे जीवन है। पेंग बाओ ली शाओ को रोकता है और कहता है कि पहले हम लोग यहाँ से बाहर तो निकल जाएं और इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है।